हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी और जूनियर शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट या स्टेट में जो प्रत्यय पूछे जाते हैं उसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो एक ही क्लास में पूरा प्रत्यय मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो एक क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय बना कैसे है? प्रति उपसर्ग पूर्वक अय धातु और अच प्रत्यय से मिलकर प्रत्यय बना है। पहला ही प्रश्न है, प्रत्यय कैसे बना है? तो प्रति उपसर्ग लगा है, अय धातु है और अच प्रत्यय से मिलकर प्रत्यय शब्द बना है। अर्थात जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं उस वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि प्रत्यय जुड़ता कहाँ है? तो शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ता है। मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत, दूसरा तद्धित। इसके बाद है, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तिंग प्रत्यय। अभी हम बता रहे हैं कि धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत, दूसरा तद्धित। और दूसरा है, धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तिंग प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर, एक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तिंग प्रत्यय के अंतर आता है तिप, तस, झी आदि 18 प्रत्यय जो है तिंग प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब तक था धातु के अंत में लगने वाले। अब शब्दों से लगने वाले प्रत्यय, जो शब्दों से प्रत्यय लगते हैं वह है सुप प्रत्यय। पहला है सुप प्रत्यय। शब्दों से लगने वाले प्रत्यय तीन हैं। पहला है सुप प्रत्यय जो 21 होते हैं, और सु और जस, अम और सस, ये जो है सुप प्रत्यय के अंतर्गत 21 होते हैं। दूसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत है टाप, नीप, नीस, नीन आदि जो है स्त्री प्रत्यय हैं। और तीसरा है तद्धित प्रत्यय। यह मतुप, अड़, इन आदि प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कृत प्रत्यय। अब यहाँ से कृत प्रत्यय स्टार्ट हुआ है, जिसे कृदंत के नाम से भी जाना जाता है। कृत प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं। प्रश्न बनेगा, कृत प्रत्यय किससे जुड़ता है? तो कृत प्रत्यय जो है धातुओं से जुड़ता है और इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्ययों से तीन प्रकार के शब्द निर्मित होते हैं, अव्यय, विशेषण और संज्ञा। अब पहला है अक्त्वा प्रत्यय। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति, तो पठित्वा में जो है अक्त्वा प्रत्यय लगा है। छात्र पढ़कर घर जाता है। इस वाक्य में छात्र रूपी कर्ता दो क्रियाएं करता है। पहला है पढ़ता है और दूसरा घर जाता है। दो क्रिया हैं। इन दो क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया पूर्वकालिक में हुई, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया होगी जिसमें अक्त्वा प्रत्यय लगकर पठित्वा रूप बना है। अतः अक्त्वा पूर्वकालिक कृदंत है।
अक्त्वा प्रत्यय के का कि लसक तद्धिते सूत्र से इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल त्वा शेष रहता है। कुछ धातुओं में इट का आगम होता है तो इत्वा लगता है, जैसे बालक पठित्वा गृहम गच्छति। यहाँ पठ धातु में इट का आगम होकर अक्त्वा प्रत्यय लगा है, इसीलिए पठित्वा रूप बना है। अब अक्त्वा प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय जब लगेगा तो क्या रूप बनेगा? कृत्वा। कृत्वा का अर्थ होता है करके। और द धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो दत्वा रूप बनेगा, जिसका अर्थ है देकर। प धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या रूप बनेगा? पीत्वा, जिसका अर्थ है पीकर। गम धातु से जब अक्त्वा लगेगा तो गत्वा रूप बनेगा, जिसका अर्थ है जाकर। हस धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो हसित्वा रूप बनेगा, जिसका अर्थ है हंसकर। जी धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? जीत्वा, जिसका अर्थ है जीत कर। अस्था धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो स्थित्वा हो जाएगा, जिसका अर्थ है ठहर कर। श्रु धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगेगा, श्रुत्वा रूप बनेगा, जिसका अर्थ है सुनकर। इसके बाद है ज्ञा धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय लगता है तो ज्ञात्वा रूप बनता है, जिसका अर्थ है जानकर। पत धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगता है तो पतित्वा बनता है, जिसका अर्थ है गिर कर। असना धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगता है तो बनता है स्नात्वा, जिसका अर्थ है स्नान कर। दृश्य धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगता है तो क्या रूप बनता है? दृष्टवा, जिसका अर्थ है देख कर। इसके बाद पठ धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगता है तो इसका रूप बनता है पठित्वा, जिसका अर्थ है पढ़ कर। लभ धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो इसका रूप बनेगा लब्ध्वा, जिसका अर्थ है प्राप्त कर। भू धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भूत्वा, जिसका अर्थ है होकर। और त्यज धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो इसका बनेगा रूप त्यक्त्वा, जिसका अर्थ है त्याग कर। कथ धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो इसका रूप बनेगा कथयित्वा, जिसका अर्थ है कह कर। क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो इसका रूप बनेगा क्रीत्वा, जिसका अर्थ है खरीद कर। इसके बाद है खेल धातु से अक्त्वा प्रत्यय जब लगता है तो खेलित्वा रूप बनता है, जिसका अर्थ है खेल कर। नी धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो इसका रूप बनेगा नीत्वा, जिसका अर्थ है लेकर। और प्रच्छ धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो इसका बनेगा रूप पृष्ठवा, जिसका अर्थ है पूछ कर। और ग्रह धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो इसका रूप बनेगा गृहीत्वा, जिसका अर्थ है लेना। तो आपने अक्त्वा प्रत्यय पढ़ा। इसमें जो है मेन पॉइंट आपको देखना है कि कोई शब्द देके जैसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट में यदि त्वा बच रहा है, लास्ट में जैसे खेलित्वा, नीत्वा, पृष्ठवा और गृहीत्वा आदि, जैसे लास्ट में त्वा बच रहा है तो वहाँ जो है अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ रहता है। तो मेन पॉइंट है आप जो है लास्ट में देखिएगा कि लास्ट में बच क्या रहा है, तो वहाँ से आप जो है प्रत्यय सही कर सकते हैं। अब जैसे ल्यप, दूसरा है ल्यप प्रत्यय। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो अक्त्वा प्रत्यय स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है। ल्यप में ला और पा की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल यह शेष बचता है लसक तद्धिते सूत्र से। ला की तथा हलंत्यम से सूत्र से पा की संज्ञा हो जाता है। अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं और दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत होते हैं। अब सूत्र है समासे अनपूर्वे क्वत्तो ल्यप। सूत्र से ल्यप प्रत्यय का विधान होता है। ल्यप प्रत्यांत पदों का भी वही अर्थ है जो अक्त्वा प्रत्यय का है, जैसे अनुभूय,
अनुभव करके, आगम्य आकर, प्रणम्य प्रणाम करके आदि। तो यहाँ आपको मेन पॉइंट ये देखना है कि इसमें जो है ल्यप प्रत्यय में पहले उपसर्ग लगेगा, पहले उपसर्ग रहेगा और बाद में जो है या शेष बचा रहेगा। पहले आप उपसर्ग देखिएगा और बाद में या, तो कौन सा प्रत्यय होगा? ल्यप प्रत्यय। और पहला है छात्रा आगत्य पठति, छात्र आकर पढ़ता है। दूसरा है मनुष्यः सर्वं विस्मृत्य सुखी भवति, मनुष्य सब कुछ भूल कर सुखी होता है। तो आगत्य में देखिए आ उपसर्ग है और लास्ट में या है, तो आप ल्यप प्रत्यय में ध्यान दीजिएगा, पहले उपसर्ग रहेगा बाद में या शेष रहेगा। इसमें देखिए वी उपसर्ग है और लास्ट में या शेष है। अब ल्यप प्रत्यय के उदाहरण हैं, जैसे अन उपसर्ग लगा हुआ है भू धातु में, ल्यप प्रत्यय जब लगेगा तो अनुभूय बनेगा। अनुभूय का अर्थ है अनुभव करके। दूसरा एग्जाम्पल है आगम्य, आगम्य में आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग में आ शेष बचता है, तो आ उपसर्ग लगा हुआ है और गम धातु है, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, तो आगम्य रूप बना है जिसका अर्थ है आकर। इसके बाद वी उपसर्ग है, नी धातु है, ल्यप प्रत्यय से विनीय शब्द बना है जिसका अर्थ होता है लेकर। अगला है आंग उपसर्ग है, पृच्छ धातु और ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है आपृच्छ, जिसका अर्थ है पूछ कर। अगला है प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है प्रकृति, जिसका अर्थ है करके। इसके बाद है प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है प्राप्य, जिसका अर्थ है प्राप्त करके। अगला है वी उपसर्ग पूर्वक ची धातु से ल्यप प्रत्यय लगकर बना है विचित्य, जिसका अर्थ है चुनकर। वी उपसर्ग पूर्वक रम धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है विरम्य या विरत्य, जिसका अर्थ है रुक करके। अगला है प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है प्रणम्य, जिसका अर्थ है प्रणाम करके। उत उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है उत्तीर्य, जिसका अर्थ है तैर कर या पार कर। अगला है आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है आदाय, जिसका अर्थ है लेकर। उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है उपगम्य, जिसका अर्थ है समीप जाकर। अगला है वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है विहाय, जिसका अर्थ है छोड़कर। नी उपसर्ग पूर्वक पा धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है निपीय, जिसका अर्थ है पान कर। अगला है वी उपसर्ग पूर्वक स्मृ धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है विस्मृत्य, जिसका अर्थ है भूल कर। अ उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है औतीर्य, जिसका अर्थ है उतर कर। अगला है सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है संश्रुत्य, जिसका अर्थ है सुनकर। आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है आनीय, जिसका अर्थ है ला कर। प्र उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु से ल्यप प्रत्यय लगकर बना है प्रस्थाय, जिसका अर्थ है चल कर। अगला है उत उपसर्ग पूर्वक लिख धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है उल्लिख्य, जिसका अर्थ है ऊपर लिख कर। वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है विज्ञाय, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से जानकर। अगला है सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है संभूय, जिसका अर्थ है मिलकर या इकट्ठा होकर। प्र उपसर्ग पूर्वक पठ धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है प्रपठ्य, जिसका अर्थ है पढ़कर। आंग उपसर्ग पूर्वक प धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है आपीय, जिसका अर्थ है पूरी तरह से पी कर।
अनु उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है अनुश्रूय, जिसका अर्थ है सुनकर। उप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है उपकृत्य, जिसका अर्थ है उपकार करके। अगला है प्र उपसर्ग पूर्वक कुप धातु और ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है प्रकुप्य, जिसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होकर। अ उपसर्ग पूर्वक मुच धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है अमुच्य, जिसका अर्थ है छोड़कर। उप उपसर्ग पूर्वक भुज धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है उपभुज्य, जिसका अर्थ है खाकर। सम उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है संदृश्य, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से देख कर। और उप उपसर्ग पूर्वक लभ धातु ल्यप प्रत्यय से मिलकर बना है उपलभ्य, जिसका अर्थ है प्राप्त करके। तो आप लोग ल्यप प्रत्यय में बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कि पहला शब्द उपसर्ग रहे और लास्ट वाला या शेष बचे, तो वहाँ पे आप लोग जो है ल्यप प्रत्यय सही करिएगा। पहला उपसर्ग और जो है लास्ट वाला या शेष रहे। इसके बाद है अब तुमुन प्रत्यय। आप लोग सूत्र पे नहीं ध्यान दीजिएगा, मैं वैसे पढ़ा दे रही हूँ, बाकी आप लोग इसको मतलब सूत्र पे नहीं ध्यान दीजिएगा, बस एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि मतलब शेष क्या बचता है। जैसे ल्यप में या शेष बचता है और उपसर्ग पहला अक्षर उपसर्ग रहता है, तो वैसे आप शेष देखिएगा क्या बचता है, क्योंकि आप लोग जब तक ट्री के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे याद नहीं होगा। और सूत्र वगैरह तो ज़्यादा पूछता नहीं है। अगला है तुमुन प्रत्यय। इसका सूत्र है तुमुन ड़ौलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। इस सूत्र से तुमुन प्रत्यय का विधान किया गया है। के लिए यह अर्थ बताना हो तो धातुओं में तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए आदि। तो तुमुन प्रत्यय में जो है के लिए का अर्थ जो है द्योतित होता है और लास्ट में तुम शेष बचता है। जैसे पठितुम, गंतुम, क्रेतुम में तुम जो है लास्ट में शेष बचता है। इसका यही ट्रिक है तुमुन प्रत्यय का कि लास्ट में ध्यान दीजिएगा तुम शेष बचेगा और के लिए का अर्थ देता है। तो अब ये सब जो है बहुत ज़्यादा सूत्र वाइज दिया हुआ है, तो मैं इसको आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है। तो मैं डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल पे आ रही हूँ। आप एग्जाम्पल देखिएगा और ये देखिएगा कि क्या शेष बचता है और क्या अर्थ द्योतित करता है। तो मैंने वो बता दिया है, के लिए का अर्थ देता है और लास्ट में तुम शेष बचता है। तो अब एग्जाम्पल है, भू धातु से तुमुन प्रत्यय जब लगता है तो भवितुम रूप बनता है और इसका अर्थ है होने के लिए। अगला है पा धातु से तुमुन प्रत्यय मिलकर पातुम रूप बनता है, जिसका अर्थ है पीने के लिए। पठ धातु से जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो पठितुम रूप बनता है, जिसका अर्थ है पढ़ने के लिए। और गम धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो बनता है गंतुम, जिसका अर्थ है जाने के लिए। अस्था धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो आस्थातुम रूप बनता है, जिसका अर्थ है बैठने के लिए। दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो जिसका रूप बनता है द्रष्टुम और इसका अर्थ है देखने के लिए। द धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है दातुम, जिसका अर्थ है देने के लिए। लभ धातु से जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो इसका रूप बनता है लब्धुम, जिसका अर्थ है पीने के लिए। ज्ञा धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो बनता है रूप ज्ञातुम, जिसका अर्थ है जानने के लिए। हन धातु से जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो बनता है रूप हंतुम, जिसका अर्थ है मारने के लिए। क्री धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है करतुम, जिसका अर्थ है करने के लिए। जी धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है जेतुम, जिसका अर्थ है जीतने के लिए। श्रु धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है श्रोतुम, जिसका अर्थ है सुनने के लिए।
प्रच्छ धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है प्रष्टुम, जिसका अर्थ है पूछने के लिए। और त्यज धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है त्यक्तुम, जिसका अर्थ है छोड़ने के लिए। अस्ना धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो अस्नातुम रूप बनता है, जिसका अर्थ है नहाने के लिए। जब गय धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है गातुम, जिसका अर्थ है गाने के लिए। खाद धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है खादितुम, जिसका अर्थ है खाने के लिए। क्रीड धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो क्रीडितुम रूप बनता है, जिसका अर्थ है खेलने के लिए। जब वंद धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो वंदितुम रूप बनता है, जिसका अर्थ है वंदना करने के लिए। भुज धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है भोक्तुम, जिसका अर्थ है खाने के लिए। जब सींग धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो बनता है रूप सईतुम, जिसका अर्थ है सोने के लिए। वज धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है वक्तुम, जिसका अर्थ है बोलने के लिए। ग्रह धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो ग्रहीतुम रूप बनता है, जिसका अर्थ है लेने के लिए। जब अस धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है भवितुम, जिसका अर्थ है होने के लिए। और छिप धातु से जब तुमुन प्रत्यय लगता है छेपतुम रूप बनता है, जिसका अर्थ है फेंकने के लिए। क्री धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है क्रेतुम, जिसका अर्थ है खरीदने के लिए। ची धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है चेतुम, जिसका अर्थ है चुनने के लिए। कुप धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है कोपितुम, जिसका अर्थ है क्रोध करने के लिए। जब मुच धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है मोक्तुम, जिसका अर्थ है छोड़ने के लिए। तो तुमुन प्रत्यय में आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि तुम शेष बचता है और के लिए का अर्थ देता है। इसके बाद है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय का सूत्र है अचो यत। सूत्र में यत प्रत्यय का विधान किया जाता है, अर्थात अच स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं उनमें यत प्रत्यय होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं और चाहिए या योग्य अर्थ को बताने वाले यत प्रत्यय के ता की हलन्त्यम सूत्र से इस संज्ञा होकर लोप होने पर केवल या शेष बचता है। तो यत प्रत्यय में भी लास्ट में या शेष बचता है। इसमें चाहिए या योग्य का अर्थ जो है निकलता है। यत प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु के स्वर को गुण हो जाता है। तो जैसे ची धातु से जब यत प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है चेयम। चेयम का अर्थ है चयन करने योग्य। चेयम नपुंसक लिंग में बनेगा और पुल्लिंग में बनेगा चेयः। ये तीनों लिंगों में रूप चलता है। यत प्रत्यय तीनों लिंगों में रूप चलता है। चेयम, चेयः, चेया। तो चेयम रूप नपुंसक में, चेयः पुल्लिंग में और चेया जो है स्त्रीलिंग में रूप बनेगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यत प्रत्यय तीनों लिंगों में रूप चलता है। तो जब प धातु से यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पेयम, पेयः, पेया। इसका अर्थ है पीने योग्य। और नि धातु से यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा नेयम, नेयः, नेया, जिसका अर्थ है ले जाने योग्य। जी धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा जेयम, जेयः, जेया। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब पूरे में हम नहीं बता रहे हैं कौन सा नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ नपुंसक लिंग में जैसे जेयम बना है तो पुल्लिंग में जेयः बना है और स्त्रीलिंग में जेया बना है। अब इसके बाद है श्रु धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा श्रव्यम, श्रव्यः, श्रव्या, जिसका अर्थ है सुनने योग्य। द धातु से यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा देयम, देयः, देया, जिसका अर्थ है देने योग्य। गय धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गेयम, गेयः, गेया, जिसका अर्थ है गाने योग्य।
भू धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भव्यम, भव्यः, भव्या, जिसका अर्थ है होने योग्य। भी धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भेयम, भेयः, भेया, जिसका अर्थ है डरने योग्य। इसके बाद है लभ धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा लभ्यम, लभ्यः, लभ्या, जिसका अर्थ है प्राप्त करने योग्य। सक धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा सक्यम, सक्यः, सक्या, जिसका अर्थ है होने योग्य। हन धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा वध्यम, वध्यः, वध्या, जिसका अर्थ है वध योग्य। एक दूसरा सूत्र इसी में है पोर दुपधात। इस सूत्र से प वर्ग अंत में हो अथवा ह्रस्व आकार उपधा में हो ऐसी धातुओं में यत प्रत्यय होता है। जैसे लभ धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा लभ्यम, और सप धातु से जब यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा सप्यम। ये दो यत धातु यत प्रत्यय के दो और उदाहरण हैं, लभ्यम और सप्यम। अगला है इक्तिन प्रत्यय। स्त्रियाम इक्तिन, इसका सूत्र है स्त्रियाम इक्तिन। सूत्र से भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर धातु में इक्तिन प्रत्यय होता है। इक्तिन में ककार और नकार की इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ती शेष बचता है। तो इक्तिन प्रत्यय में ती शेष बचता है। लसक तद्धिते से का की तथा हलंत्यम से न की इस संज्ञा हो जाती है। इक्तिन प्रत्यय से बने शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कृति, गति, भूति, धृति आदि। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है, इक्तिन प्रत्यय किस लिंग में होते हैं? तो इक्तिन प्रत्यय सदा जो है स्त्रीलिंग में ही होते हैं और इसमें जो है ती शेष बचता है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्री धातु से जब इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा कृति। नी धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा नीति। गम धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गति। ध्री धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा धृति। भू धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भूति। और नम धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा नति। अस्तु धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा अस्तुति। श्रु धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा श्रुति। स्मृ धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा स्मृति। दृश धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा दृष्टि। मन धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा मति। भज धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भक्ति। तो जैसे प्रश्न बनेगा भक्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो भक्ति में ती शेष बच रहा है ना, तो जब ती शेष बचे तो इक्तिन प्रत्यय है। इसके बाद है बुध धातु में इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा बुद्धि। मुच धातु में इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा मुक्ति। सम धातु में इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा शांति। गय धातु में इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गीति। पुष धातु में इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पुष्टि। तो यह था इक्तिन प्रत्यय। इक्तिन प्रत्यय में आप लोग बस इतना ही ध्यान दीजिएगा शेष क्या बच रहा है। तो इक्तिन प्रत्यय में शेष जो है ती बचता है और यह सदैव स्त्रीलिंग में रहता है। बस इक्तिन प्रत्यय में इतना ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब है ल्यूट प्रत्यय। नपुंसके भावे अक्तः। ल्यूट प्रत्यय का सूत्र है नपुंसके भावे अक्तः और दूसरा सूत्र है ल्यूट च। सूत्र से भाववाचक अर्थ में नपुंसकत्व में ल्यूट प्रत्यय लगता है। ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द होते हैं वो सदा जो है नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे पठनम, लेखनम, दानम, लेखनम आदि जो है ल्यूट प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं।
ल्यूट प्रत्यय के ला और ट की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, यू शेष बचता है। तो ल्यूट प्रत्यय में क्या ध्यान देने योग्य बात है कि ल्यूट प्रत्यय में यू शेष बचता है तथा यू को योर नाकव सूत्र से अन आदेश हो जाता है। तो जब यू शेष बचता है तो जो है अन आदेश हो जाता है, तो अनम जो है शेष बचता है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें नहीं दिया हुआ है, हम आपको मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं कि ल्यूट प्रत्यय पहचानने की ट्रिक क्या होती है। तो जैसे लेखनम, दानम, अर्चनम, तो इसमें जो है लास्ट में अम शेष बचता है। दानम, लेखनम, अम जो है ल्यूट प्रत्यय में अम शेष बचता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिख धातु से जब ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो लेखनम, देखिए इसमें लास्ट में अम शेष बच रहा है ना, लेखनम। इसके बाद द धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा दानम। अर्च धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा अर्चनम। कथ धातु से ल्यूट लगेगा तो रूप बनेगा कथनम। पठ धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पठनम। ज्ञा धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा ज्ञानम। इसके बाद है क्री धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा करड़म। नी धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा नयनम। जब ग्रह धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा ग्रहणम। गम धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गमनम। भू धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भवनम। दृश्य धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा दर्शनम। हन धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा हननम। अधि धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा अध्ययनम। इसके बाद श्रु धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा श्रवणम। स्मृ धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा स्मरणम। ह्री धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा हरणम। कथ धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा कथनम। सींग धातु से जब ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा शयनम। ची धातु से ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा चयनम। इसके बाद है यच धातु से जब ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा याचनम। अब है तब्यत और अनियर प्रत्यय। इसका सूत्र है तब्यत व्यय अनियरः। सूत्र से धातु के तब्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। यहाँ थोड़ा क्लियर फोटो नहीं है। तब्यत के ता का लोप होकर तब्य एवं अनियर प्रत्यय के आकर लोप होकर अनीय शेष बचता है। तब्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए यह योग्यता अर्थ में होता है। जैसे पठितव्यम में पढ़ना चाहिए, पठितव्यम में तब्यत प्रत्यय है, और पठनीयम इसका भी अर्थ वही है, पढ़ना चाहिए, और पठनीयम में अनियर प्रत्यय है। पठितव्यम में तब्यत प्रत्यय और पठनीयम में अनियर प्रत्यय। इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्तवाच्य में नहीं होता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि तब्यत और अनियर प्रत्यय किस वाच्य में नहीं होता है या किस वाच्य में होता है। तो कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है और कर्तवाच्य में नहीं होता है। जैसे मया पठनीयम या मया पठितव्यम। अब इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। और पहले अनियर प्रत्यय के उदाहरण हम देखेंगे। तो अनियर प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तीनों में चलता है। तो जैसे कथ धातु से जब अनियर प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कथनीयम, कथनीयः, कथनीया। कथनीयम जो है नपुंसक लिंग में, और कथनीयः पुल्लिंग में, और कथनीया स्त्रीलिंग में। यहाँ एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, जैसे कथनीयम, यहाँ म में हलंत लग गया है ना,
तो कहीं भी वैसे ट्रिक है, आप लोग ऐसा नहीं करिएगा को अपवाद में कहीं ऐसा भी मिल सकता है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हो। लेकिन यदि आ की मात्रा लगी रहे, किसी शब्द में नपुंसकलिंग पुल्लिंग प्रश्न पूछ रहा है और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बता रही हूँ, आ रहा है तो अच्छी बात है, जैसे आप लोग तुक्का मारते हैं तो वहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यदि आ की मात्रा लगी हो तो वहाँ स्त्रीलिंग, ज़्यादातर स्त्रीलिंग पाया जाता है। और यदि विसर्ग लगा हुआ है, जैसे कथनीय में विसर्ग लगा हुआ है तो वो पुल्लिंग में रहता है, और हलंत लगा हुआ है तो वह नपुंसक लिंग में होता है। लेकिन मैं यह नहीं बता रही हूँ कि हर जगह ये जो है बातें लागू होती हैं, क्योंकि अपवाद में बहुत ऐसे शब्द रहते हैं कि जो अलग ही, मतलब जैसे मान लीजिए आ लगा हुआ है तो पुल्लिंग भी कहीं कहीं हो जाता है। तो जैसे नहीं आ रहा है तो इस जगह पे मैं आपको बता रही हूँ कि हलंत रहे तो नपुंसक लिंग, और विसर्ग रहे तो पुल्लिंग, और आ की मात्रा लगी रहे तो स्त्रीलिंग। दूसरा है भू धातु से जब अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भवनीयम भवनीयः भवनीया। दृश्य धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा दर्शनीयम दर्शनीयः दर्शनीया। पठ धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पठनीयम पठनीयः पठनीया। प धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पानीयम पानीयः पानीया। क्री धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा करड़ीयम करड़ीयः करड़ीया। गम धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गमनीयम गमनीयः गमनीया। रम धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा रमणीयम रमणीयः रमणीया। हस धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा हसनीयम हसनीयः हसनीया। इसके बाद है घ्रा धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा घ्राणीयम घ्राणीयः घ्राणीया। अस्था धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा अस्थानीयम अस्थानीयः अस्थानीया। वच धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो वचनीयम वचनीयः वचनीया रूप बनेगा। लिख धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा लेखनीयम लेखनीयः लेखनीया। श्रु धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा श्रवणीयम श्रवणीयः श्रवणीया। द धातु से अनियर प्रत्यय लगेगा रूप बनेगा दानीयम दानीयः दानीया। इसके बाद यहाँ पे जो है अब अनियर प्रत्यय समाप्त हुआ। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि नियर शेष बच रहा है, जैसे लास्ट में देखिए अनियर दानीयम, यदि लास्ट में ईया या ईयम ईया शेष बच रहा है तो जो है वहाँ पे अनियर प्रत्यय आप लोग लगाइएगा। इसके बाद है अब तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे जो है शेष जो है अव्यम अव्यः अव्या शेष बचता है। तो तव्यत में अव्यः अव्यम अव्यः जो है शेष बचता है तीनों लिंगों में। तो पहला है क्री धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा कर्तव्यम कर्तव्यः कर्तव्या। और दूसरा है गम धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे रूप बनेगा गंतव्यम गंतव्यः गंतव्यम गंतव्यम गंतव्यः गंतव्या। तीसरा है पच धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा पक्तव्यम पक्तव्यः पक्तव्या। दृश्य धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे रूप बनेगा द्रष्टव्यम द्रष्टव्यः द्रष्टव्या। प्रच्छ धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे रूप बनेगा प्रष्टव्यम प्रष्टव्यः प्रष्टव्या। भू धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा भवितव्यम भवितव्यः भवितव्या। इसके बाद है अस्था धातु से जब तव्यत प्रत्यय लगाएंगे रूप बनेगा अस्थातव्यम अस्थातव्या अस्थातव्या। रुद्र धातु से तव्य प्रत्यय लगाएंगे रोदितव्यम रोदितव्यः रोदितव्या रूप बनेगा। नृत्य धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा नर्तव्यम नर्तव्यः नर्तव्या। पठ धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे रूप बनेगा पठितव्यम पठितव्यः पठितव्या। लिख धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा लेखितव्यम लेखितव्यः लेखितव्या। स्मृति धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा स्मृतव्यम स्मृतव्यः स्मृतव्या।
श्रु धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा श्रोतव्यम, श्रोतव्या, श्रोतव्या। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्रु धातु से जब तव्यत प्रत्यय लगेगा तो जैसे एग्जाम्पल में दे देगा श्रुतव्यत, श्रुतव्यम, श्रुतव्यः, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्रु धातु से जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है श्रुतव्या नहीं बनेगा, श्रुतव्यम बनेगा, श्रोतव्यम बनेगा, श्रुतव्यम नहीं श्रोतव्यम। तो ध्यान दीजिएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जी धातु से जब तव्यत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा जेतव्यम, जेतव्या, जेतव्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दा धातु से जब तव्यत प्रत्यय लगाएंगे रूप बनेगा दातव्यम, दातव्यः, दातव्या। पा धातु से जब तव्यत प्रत्यय लगाएंगे रूप बनेगा पातव्यम, पातव्या, पातव्या। ज्ञा धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे रूप बनेगा ज्ञातव्यम, ज्ञातव्यः और ज्ञातव्या। अब है अक्त और अक्तवत प्रत्यय। अक्त और अक्तवत की निष्ठा संज्ञा होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा अक्त और अक्तवत की कौन सी संज्ञा होती है, तो अक्त अक्तवत की निष्ठा संज्ञा होती है। और अक्त और अक्तवत प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। निष्ठा सूत्र से अक्त और अक्तवत प्रत्यय भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं में लगाए जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा अक्त अक्तवत किस काल में प्रयोग होते हैं, तो अक्त और अक्तवत जो है भूतकाल में प्रयोग होते हैं। अक्त प्रत्यय में क की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ता शेष बचता है। यह प्रत्यय भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। अक्त और अक्तवत प्रत्ययों से बने पदों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पठिता पुल्लिंग में है, पठिता स्त्रीलिंग में है और पठितम जो है नपुंसक लिंग में है, जो अक्त प्रत्यांत पद हैं। इसके बाद पठितवान पुल्लिंग में है, पठितवती स्त्रीलिंग में है और पठितवत यह नपुंसक लिंग में है, जो अक्तवत प्रत्यांत हैं। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अक्त प्रत्यय का एग्जाम्पल है अक्त प्रत्यांत पदों की सूची। पहला है गम धातु से जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा, देखिए पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग में है। तो ये बार बार ना बताना पड़े, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गतः, गता, गतम। जब गम धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गतः, गता, गतम। कृ धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा कृतः, कृता, कृतम। और पठ धातु से जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पठितः, पठिता, पठितम। प्रच्छ धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पृष्टः, पृष्टा, पृष्टम। लिख धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा लिखितः, लिखिता, लिखितम। कथ धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा कथितः, कथिता, कथितम। कंप धातु से जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा कंपितः, कंपिता, कंपितम। चिंत धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा चिंतितः, चिंतिता, चिंतितम। उसके बाद जी धातु से जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा जीतः, जीता, जीतम। पूज धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पूजितः, पूजिता, पूजितम। विद धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा विदितः, विदिता, विदितम। नस धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा नष्टः, नष्टा, नष्टम। सक धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा सक्तः, सक्ता, सक्तम। शिक्ष धातु से जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा शिक्षितः, शिक्षिता, शिक्षितम। भू धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भूतः, भूता, भूतम। अब शोभ धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा शोभितः, शोभिता, शोभितम। और प्रविश धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा प्रविष्टः, प्रविष्टा, प्रविष्टम। भास धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भासितः, भासिता, भासितम।
मिल धातु से यक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा मिलितः मिलिता मिलितम। प धातु से जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पीतः पीता पीतम। इसके बाद है अधि और इंग धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा अधीतः अधीता अधीतम। आंग और हु धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा आंग उपसर्ग पूर्वक, यहाँ ध्यान नहीं, आंग उपसर्ग पूर्वक जब हु धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा आहुता आहुता आहुतम। ज्वल धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा ज्वलिता ज्वलितः ज्वलिता ज्वलितम। यहाँ भी जो है अधिउपसर्ग पूर्वक इंग धातु और अक्त प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है जीव धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा जीविता जीविता जीवितम। रुच धातु से जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा रुचिता रुचिता रुचितम। यहाँ पे अब अक्त प्रत्यय समाप्त हुआ। इसके बाद है अक्तवत प्रत्यय, जिसका एग्जाम्पल है, यह भी तीनों लिंगों में ही चलता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में चलता है। पहला एग्जाम्पल है कृ धातु से जब अक्तवत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा कृतवान कृतवती कृतवत। यहाँ वान वती वत शेष बचता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अक्तवत प्रत्यय में वान, लास्ट में वान वती वत जो है शेष बचता है। दूसरा एग्जाम्पल है गम धातु से जब अक्तवत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गतवान गतवती गतवत। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी धातुओं में अक्तवत प्रत्यय लगेगा, उसको बार बार बोलना जो है ज़रूरी नहीं है, इसलिए अर्थ लिख उठा है यहाँ पे। अब श्रु का अर्थ है सुनना। जब श्रु धातु से अक्तवत प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। पूज धातु से जब रूप बनेगा तो होगा पूजितवान पूजितवती पूजितवत। लिख धातु से लिखितवान लिखितवती लिखितवत। ज्ञा धातु से ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत। अर्च धातु से अर्चितवान अर्चितवती अर्चितवत। उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से रूप बनेगा आदिष्टवान आदिष्टवती आदिष्टवत। आप उपसर्ग पूर्वक आप धातु से जब लगेगा तो रूप बनेगा आप्तवान आप्तवती आप्तवत। आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु से जब लगेगा तो बनेगा आरूढ़वान आरूढ़वती आरूढ़वत। उपसर्ग पूर्वक विष धातु से जब अक्तवत प्रत्यय लगेगा बनेगा उपविष्टवान उपविष्टवती उपविष्टवत। कथ धातु से लगेगा तो बनेगा कथितवान कथितवती कथितवत। क्रि से लगेगा तो बनेगा कृतवान कृतवती कृतवत। पत धातु से लगेगा पतितवान पतितवती पतितवत। त्यज से लगेगा त्यक्तवान त्यक्तवती त्यक्तवत। लभ से लगेगा लब्धवान लब्धवती लब्धवत। इसके बाद है सृज से लगेगा सृष्टवान सृष्टवती सृष्टवत। ग्रह से लगेगा गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत। प से पीतवान पीतवती पीतवत। भू से भूतवान भूतवती भूतवत। अश्ना से अश्नातवान अश्नातवती अश्नातवत। तो यह था अक्तवत प्रत्यय। अब जो है आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है, 48 मिनट की वीडियो हो गई है। तो दूसरे भाग में हम आपको डमूल प्रत्यय सत्र सानच और प्रत्यय जो है पढ़ाऊँगी। तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मुझे आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करनी पड़ रही है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।